नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस का पार्ट 4 ले रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम मॉडल्स, उसके अलावा डबल सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है वो भी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। उसके अलावा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनको भी हम इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले लेते हैं मॉडल से रिलेटेड पैसिव वॉइस। मॉडल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मॉडल्स है जैसे मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, इस प्रकार के जो मॉडल्स हैं उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है और उसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो वो हम किस प्रकार बनाएंगे, पहले उनका नियम देख लेते हैं। यदि वाक्य में कोई मॉडल्स हो तथा हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें बी लगाना है। बाकी नियम वही रहेंगे जो हमने पहले टेंस के आधार पर पैसिव वॉइस बनाई थी, वही नियम है। केवल मात्र जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ हेल्पिंग वर्ब मॉडल होगी और उसके साथ हमें बी लगाना है। दूसरा नियम है एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह आता है, यानी जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे उस समय इस मॉडल के साथ बी एक और शब्द हमें जोड़ देना है। सूत्र सब्जेक्ट प्लस मॉडल, जो भी मॉडल हैं जैसे मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, कुछ भी हो सकता है यार। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए एक्टिव वॉइस रहेगी। अब इसको हम अगर पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर लाना है। जैसे हमने पहले पैसिव वॉइस बनाई है वैसे ही बनानी है, केवल मात्र मॉडल के साथ बी और लिखना है। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी और बाद में जो भी शब्द आता है एडवर्बियल या अदर वर्ड कोई है तो वो लिख देना है और अंत में बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको वापस लिख देना है। यानी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, केवल मात्र जो मॉडल है उसके साथ बी लगाना है, यानी बहुत ही आसान और सरल है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस सी कुड हेल्प हिम। अब ये आपके सामने इस प्रकार का सेंटेंस आया तो और इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कुड है जो मॉडल्स है, उसके बाद में जो आया है वर्ड वो है मेन वर्ब हेल्प, उसके बाद में आया हिम वो है ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आना है, हिम का हम ही बनाएंगे कर्ता। उसके बाद में कुड एज इट इज वापस लिखना है, केवल मात्र चेंज करना है, बी आपको एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ना है, बस ये हो गया काम। उसके बाद में हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प कर दिया। उसके बाद में बाई लगाकर जो करता था सी उसको यहाँ ला के ऑब्जेक्ट बनाना है, हर करना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा और हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू मस्ट राइट ए लेटर। यहाँ पर जो मस्ट है वो मॉडल है, उसके बाद में जो राइट आया वो मेन वर्ब है, उसके बाद में ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है। हमें इस ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आना है तो हम इस ए लेटर को बाहर लिखेंगे, ए लेटर, और मस्ट के साथ आपको बी शब्द और जोड़ देना है, मस्ट बी। उसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो हमने वापस यू लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाना प्रकार के जो मॉडल्स हैं उन सब पे हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे वी शैल नॉट प्ले मैच। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे मॉडल्स की और अगर उसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो हमें मॉडल्स और बी के मध्य में नॉट लिखना है। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, बाई लगाकर वी का अस कर दिया। अगला एग्जाम्पल सी वुड राइट ए बुक। अब ये वुड है ये मॉडल्स है, उसके बाद में राइट ये मेन वर्ब है, ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। इस ए बुक को हम बाहर लिखे, बाहर लिखने के बाद वुड जो मॉडल्स है उसको वापस लिखेंगे, उसके साथ हमें केवल बी शब्द जोड़ना है, वो जोड़ दिया। उसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाई लगाकर जो सी था उसका ऑब्जेक्ट यह बना दिया हर। अब हम चलते हैं एक अन्य मॉडल्स के साथ एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ये शुड हैं ये मॉडल्स हैं, उसके बाद में ओबे मेन वर्ब, उसके बाद में योर पेरेंट्स ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे, योर पेरेंट्स शुड बी, शुड के साथ बी लगाना है, और ओबे है इसका थर्ड फॉर्म ओबेट कर दिया, बाय और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा,
कितना आसान और कितना सरल है। यदि हमारे एग्ज़ाम के अंदर मॉडल के साथ कोई सेंटेंस आ जाए और उसकी पेसिवॉइस बनानी हो तो वो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। केवल उसके साथ बी और शब्द जोड़ के आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म करके उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसको अंत में लिख देना होता है। एक और देख लेते हैं, इंडिया कैन विन द मैच। यहाँ पर जो कैन है ये मॉडल्स है, उसके बाद में विन फर्स्ट फॉर्म के अंदर ये मेन वर्ब आई है, उसके बाद में द मैच ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेके आ गए। द मैच और कैन के साथ आपको बी लगाना है, कैन बी, और विन की थर्ड फॉर्म वॉन बाय इंडिया। और एक एग्जांपल और, इस सेंटेंस के अंदर हमने मे शब्द को भी ले लिया, सी मे परचेज सम बुक्स। अब इसमें से सम बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको बाहर लिख दिया और मे के साथ आपको बी लगाना है, मे बी, और परचेज की थर्ड फॉर्म बना के यहाँ लिखना है और बाई लगाकर जो सी है करता उसका यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आपके लिए कुछ हम एक्सरसाइज लेके आए हैं, उसके अंदर पहला, दे विल थैंक अस, द स्टूडेंट्स शुड नॉट लीव बाइसिकल अनलॉक्ड, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर, और ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये कुछ एक्सरसाइज हैं, इसको आप जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं आज के जो दूसरा टॉपिक। यदि हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर आता है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हो यानी दो कर्म हो और उसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी पड़े तो वो किस प्रकार बनाएंगे वो भी हम आज इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। अब बात यह आती है कि जो वाक्य के अंदर डबल सब्जेक्ट आया है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले पहचान। वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नाउन आई है यानी एक सेंटेंस है हमारे सामने, उस सेंटेंस के अंदर पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलेगी, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर और कोई नाउन आ जाती है तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार अब आप समझ चुके हैं कि एक वाक्य में किस प्रकार दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। नीचे आपको एग्जाम्पल लिख कर भी बता रहे हैं ऐसे वाक्य जिसमें पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनती हैं और दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस हम इस वीडियो में आपको बनाकर बताएंगे। जैसे एक उदाहरण लिया आपके सामने, एचएल सर टॉट अस इंग्लिश। अब इसमें एचएल सर है वो सब्जेक्ट है, टॉट लिखा है ये मेन वर्ब है या मुख्य क्रिया, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड मिला हुआ यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद में अस ये प्रथम ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के पास में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और उसके जस्ट बाद में नाउन आई है, संज्ञा आई है, इंग्लिश लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। अब आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट आता है। अब इसको किस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे वो दिखा देते हैं। हमारे सामने ये रहा एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस के अंदर लिखा है एचएल सर टॉट अस इंग्लिश। अब इसके अंदर एचएल सर है वो सब्जेक्ट है, टॉट मेन वर्ब है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों शामिल है, डिड मिला हुआ है यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। अस ये ऑब्जेक्ट 1 है और उसके बाद में लिखा जो इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट 2 है। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के पास में जो ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट को ही हम बाहर लेके आए हैं ताकि आसानी रहेगी। और उसके बाद में जो नाउन आई है वो ऑब्जेक्ट 2 है, हम दोनों बनाएंगे लेकिन पहले हम उसको ले लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 को। तो ऑब्जेक्ट 1 इसके अंदर है अस, अस को हम यहाँ लाएंगे, ये स्थान है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनाएंगे अस का तो हो जाएगा वी। वी के बाद में ये पास्ट सिंपल टेंस था तो इसका जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो वी के साथ होगा वर, वी वर, और जो टीच मेन वर्ब होती है उसका टॉट थर्ड फॉर्म होता है, टॉट, और इंग्लिश ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसके बाद में जस्ट आ जाएगा। उसके बाद में बाय लगाकर जो करता है एचएल सर वो बाय एचएल सर। और यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना चाहे तो किस प्रकार बनेगा, इस इंग्लिश को हम पहले बाहर लिखेंगे। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए वाज होगा, इंग्लिश वाज। मेन वर्ब है टीच, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट 1 है उसको लिख लेंगे, वो पीछे छूट रहा है। उसके बाद में बाई, उसके बाद में एचएल सर। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है द चीफ गेस्ट गेव हिम ए रिवार्ड। यहाँ पर चीफ गेस्ट है ये पूरा सब्जेक्ट है, उसके बाद में गेव
ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। और उसके बाद में हिम लिखा है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, और उसके बाद में ए रिवार्ड ये नाउन आई है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो हम पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 को बाहर लाते हैं और हिम को बाहर लेंगे तो यहाँ पर कर्ता बन जाएगा ही सिंगुलर है इसलिए वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, और ए रिवार्ड जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो इसके पास में आ जाएगा। उसके बाद में बाई लगाकर द चीफ गेस्ट ये वापस आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे लिख देंगे लास्ट में। और अगर ए रिवार्ड से हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना पड़े वाक्य तो कैसे बनाएंगे, ए रिवार्ड सबसे पहले आ जाएगा, ये भी सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज लिखेंगे, और क्रिया की थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट 1 था वो इसके साथ में आ जाएगा हिम, उसके बाद में बाई लगाकर द चीफ गेस्ट लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बाहर ला सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के साथ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, और अगला एग्जाम्पल है माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट। इसके अंदर मुख्य क्रिया के पास में मी लिखा है, ये प्रथम ऑब्जेक्ट हो गया, और स्टोरीज ये द्वितीय ऑब्जेक्ट हो गया, और एट नाइट है ये एडवर्बियल है, ये बाद में लिखा है। अब हम इसमें से जो पहला ऑब्जेक्ट है मी उसको बाहर लेकर आ रहे हैं पहले सेंटेंस के अंदर, तो मी का या कर्ता बन जाएगा आई के साथ एम आएगा। उसके बाद में टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। उसके बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है स्टोरेज वो आ जाएगा। उसके बाद में बाई लगाकर माई ग्रैंड मदर ये सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में जो एडवर्बियल है एट नाइट वो हमें जोड़ देना है। और अगर हम चाहते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना तो इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टोरेज को हम बाहर लिखेंगे, और स्टोरेज जो है वो है प्लूरल नाउन, तो उसके अनुसार यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी आर, और उसके बाद में टोल्ड थर्ड फॉर्म लिखना है क्रिया की, और उसके बाद में जो पहला ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा मी, और उसके बाद में बाई लगाकर आप माई ग्रैंड मदर को यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट को, और अंत में एडवर्बियल एट नाइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो सेंटेंस को बना सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और हैं वो भी ले लेते हैं, जैसे द डॉक्टर हैज गिवन हर एन इंजेक्शन। इस सेंटेंस के अंदर हर है जो पहला ऑब्जेक्ट है, और एन इंजेक्शन लिखा है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। हम पहले ऑब्जेक्ट से पहला सेंटेंस बना लेते हैं। हर को हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पर कर्ता बन जाएगा सी हैज बिन। यहाँ पर हैज था तो हैज के साथ हमें बिन शब्द जोड़ना है, हैज बिन, और गिवन थर्ड फॉर्म है ही इसके अंदर, वो एज इट इज वापस लिखनी है। इसके बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है एन इंजेक्शन वो लिख दिया, और बाई लगाकर द डॉक्टर को वापस लिख दिया। और अगर हम एन इंजेक्शन से सेंटेंस बनाए पैसिव वॉइस का तो भी बन जाएगा, एन इंजेक्शन हैज बिन गिवन, और जो पहला ऑब्जेक्ट हर था उसको यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद में बाय द डॉक्टर। एग्जाम्पल अगला वो है पूर्णिमा गेव मी ए गिफ्ट। इसमें पूर्णिमा सब्जेक्ट है, गेव है वो है सेकंड फॉर्म यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद में मी प्रथम ऑब्जेक्ट, और ए गिफ्ट ये है द्वितीय ऑब्जेक्ट। तो हम पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं, मी को बाहर लेंगे तो आई के साथ हो जाएगा वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन, और ए गिफ्ट जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लिखेंगे, और अंत में बाई लगाकर जो करता पूर्णिमा था उसको अंत में लिख देंगे बाई पूर्णिमा। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस ए गिफ्ट से बनाएं तो भी बनेगी। ए गिफ्ट हम इसको पहले लिखेंगे, और ये भी सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ वाज लिखेंगे। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। उसके बाद में प्रथम ऑब्जेक्ट मी यहाँ आ जाएगा, और अंत में बाई लगाकर पूर्णिमा आप लिख देंगे। और कुछ एक्सरसाइज आपके लिए, पहला है टीचर विल टीच देम इंग्लिश। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है देम और इंग्लिश। आप अच्छे से इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को काम लेकर बना सकते हैं। दूसरा है ही फेड ग्रास हिज काउ। इसको भी आप आसानी से बना लेंगे। और अगला है सी हैज गिवन मी ए बुक। और चौथा है माई टीचर टॉट मी ए लेसन। तो इस प्रकार कुछ आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें।
अब आगे चलते हैं। आज का जो तीसरा बिंदु है वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको हमें वापस जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो अंत के अंदर बाई लगाकर लिखना नहीं पड़ता है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, यदि एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिसका महत्व नहीं है, यानी हम उसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहेंगे। और पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, पीछे वापस नहीं लिखते हैं, मतलब उसका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। अब इसमें प्रमुख अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जैसे पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, चिल्ड्रन, नोबडी इत्यादि। एक विशेष बात, इसके अंदर सम पीपल अगर आता है या फिर मेनी पीपल शब्द आता है तो आपको वापस जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इनको लिखना पड़ेगा। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इनको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझे, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय वापस लिखना पड़ेगा। दो शब्द आप याद रखें, सम पीपल और मैनी पीपल, और इसकी जगह ऑल पीपल या फिर खाली पीपल ही आए तो आपको नहीं लिखना है। एक चीज़ और रह गई थी, वो बता देते हैं कि कई पर दे और वी, इसको भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना गया है। कई बार दे और वी को भी वापस बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे पीपल टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसके अंदर पीपल शब्द आया है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम जब भी पैसिव वॉइस बनाकर वापस लिखेंगे तब इसको वापस नहीं लिखना है। इसके अंदर टेक फर्स्ट फॉर्म होने के कारण ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और टी ये ऑब्जेक्ट है, अर्ली इन द मॉर्निंग ये इसके पीछे एडवर्ब लगा है, अदर वर्ड लगा है। तो हम सबसे पहले टी जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर लेकर आएंगे। टी इज टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, उसके बाद में अर्ली इन द मॉर्निंग इसको जोड़ देंगे और अंत में हमें बाई पीपल नहीं लिखना है। यहाँ तक ही हमारा सेंटेंस समाप्त हो गया है। अगला एग्जाम्पल है नोबडी कैन डू इट। हमने ये सेंटेंस इसलिए लिया ताकि आपको नोबडी का भी समझ में आ सके कि इसको वापस पैसिव वॉइस बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है। इसके अंदर जो सेंस है नोबडी यानी कोई नहीं, वापस हम पैसिव वॉइस बनाए तब वैसे बाई लगाकर नोबडी नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा शब्द इस्तेमाल करना है ताकि उसका सेंस बना रहे। मेरा कर्सर घूम रहे हैं आपके सामने, ये शब्द हमने काम में लिया है ताकि इसका सेंस बरकरार रहे। जैसे इसके अंदर नोबडी कैन डू इट, अब इसमें कैन है जो हेल्पिंग वर्ब है, और इसको मॉडल्स भी कह सकते हैं आप, ये मॉडल भी है, और उसके बाद में जो डू है वो मेन वर्ब है, और इट है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे, इट और कैन, और कैन मॉडल्स है, इसके साथ बी लगेगा, लेकिन हमें एक शब्द और जोड़ना है नॉट, ये सेंस नोबडी का लाने के लिए। तो कैन नॉट बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नोबडी का सेंटेंस आए तो किस प्रकार करना है। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बाई लगाकर नोबडी तो नहीं लिखना है, लेकिन उसका सेंस भी बना रहना चाहिए, इसलिए हमने इस सेंटेंस के अंदर नॉट शब्द का प्रयोग किया है। और अगला एग्जाम्पल है मैनी पीपल ईट दाल रोटी इन डिनर। अब इसके अंदर मैनी पीपल शब्द को हमने इस्तेमाल किया, अभी वो बताया था नियम, तो वो भी आप समझ जाएं कि इसको किस प्रकार लिखना है। अब ईट मेन वर्ब है, उसके बाद में जो दाल रोटी आया है ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको बाहर लेकर आएंगे। दाल रोटी इज ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन कर दिया, उसके बाद में इन डिनर लिख के बाई लगाकर मैनी पीपल लिखना है। मैनी पीपल शब्द आता है, उस शब्द को वापस लिखना है, खाली पीपल हो तो उसको नहीं लिखना है। आप समझ चुके हैं। उसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो है पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पीपल शब्द आया है, ऊपर वाले में था मैनी पीपल और इसके अंदर हमने लिया है पीपल, ताकि आप दोनों को अच्छे से समझ सकें। इसके अंदर इंग्लिश था, वो ऑब्जेक्ट था, उसको हम बाहर लेकर आए हैं। इंग्लिश इज अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म कर दिया, और उसके बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड, और अंत में जो बाई लगा कर लिखना होता है वो नहीं लिखना है, पीपल वापस नहीं लिखा जाता है। और अब कुछ आपके लिए एक्सरसाइज हैं, वो आप स्वयं करना। ऑल पीपल क्लीन हाउस बिफोर दिवाली, वी वॉश क्लॉथ डेली,
nobody has answered this difficult question और somebody give me a gift। आप इनको करिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम और दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।